जो कुछ इस संसार में चाहिए प्रभु ने मुझे सब कुछ दे दिया। हम उस काबिल नहीं थे। हो सकता आज अगर मैं जॉब करता, हो सकता यदि मैं आज कुछ बिजनेस करता तो मैं अपना जीवन यापन कर सकता था। लेकिन आज जब हम मसीह के पीछे चले हैं तो मसीह ने हमें इस योग्य बना दिया कि हम हजारों का पेट भर सकते हैं। हालेलुया। मसीह ने हमें ऐसा पेड़ बना दिया जिस पेड़ के पास जाकर हजारों लोग उसका फल तोड़ के खाते हैं। हालेलुया। परमेश्वर ऐसा आपके जीवन में हो सकता है। आप ये न सोचें मुझे तो कुछ महसूस नहीं हुआ। आप यहाँ से जाएंगे, आपकी परिस्थितियां बदलने लगेंगी। आप यहाँ से जाएंगे, आपकी परिस्थितियां बदलने लगेंगी। ये झूठी बातें नहीं है। हम किसी को बरगला नहीं रहे, हम अपने जीवन के बारे में बता रहे हैं कि प्रभु ने हमें धूली में से उठाकर राजाओं के संग बिठा दिया। आप भी राजा हैं और मैं आपके संग में बैठा हुआ हूं। आप मेरी बात को सुन रहे हैं, ये मेरे लिए बहुत बड़े गर्व की बात है, बहुत बड़े गर्व की बात। कई बार आईपीएस, पीसीएस लोग हमारे सामने बैठकर हमारा प्रचार सुनते हैं। हम उनके सामने अगर दुनियाई रूप से देखें तो कुछ भी नहीं है, और यहां पर बैठे होंगे ऐसे लोग। लेकिन जब आप प्रभु के पीछे चलते हैं तो आपको शिरोमणि ठहराता है, शिरोमणि ठहराता है, और वो आपको भी ठहराएगा, आपको भी ठहराएगा। एक गांव में एक किसान था। किसान जो हल लगाया करते हैं, खेत जोता करते हैं, और उस किसान के घर में एक बछड़ा पैदा हुआ और वो धीरे धीरे ग्रो करने लगा और वो एक जवान बैल बन गया। बैल समझते हैं, जिनसे हल लगाया जाता है। बहुत ताकतवर बैल, और वो भागता, वो दौड़ता, वो खेतों में दौड़ता, बहुत ताकत, लड़ाई करता, सबको परास्त कर देता, हरा देता अपने साथ के बैलों को। बहुत ताकत, बहुत सुंदर दिखने में। जब उसके स्वामी ने देखा, उसके मालिक ने देखा, तो उसने एक काम किया। उसने उसे पकड़ा और पकड़ करके उसने उसके गले में एक लकड़ी का डंडा फंसा दिया, और उस लकड़ी के डंडे को उसने एक बूढ़े बैल के गले में भी बांध दिया। तो एक तरफ एक जवान बैल है जो दुनिया में कुछ करना चाहता है, जो दौड़ना चाहता है, जो भागना चाहता है, और एक तरफ एक बूढ़ा है, बैल है, जो अब भाग नहीं सकता। उन दोनों को उसने एक लकड़ी से बांध दिया, और अब बैल चाहता है कि मैं भागूं, जवान बैल, लेकिन जो बूढ़ा बैल है वो भाग नहीं सकता, आराम से चल रहा है। इसकी जो तेज रफ्तार थी ये धीरे धीरे कम होने लगी, और ये उसी के जैसे फिर चलने लगा, बूढ़े बैल के जैसे फिर चलने लगा। जवान बैल चाहता था वो अपनी गर्दन को उठाए, अपनी सींगों को इधर उधर मारे, लेकिन बूढ़े बैल के कारण जो What I'm on is super huge, and my supply is now yours. वो नियंत्रण में, वो अपनी इच्छा से कुछ न कहते हैं, जुआ कहते हैं। वो अपनी इच्छा से इधर उधर न भागे। और जब हल लगाया जाता है तो बैलों के गले में जुए बांधे जाते हैं ताकि वो कंट्रोल्ड रहे, वो नियंत्रण में रहें, वो अपनी इच्छा से कुछ न करें।
वो अपनी इच्छा से इधर उधर न भाग जाएं, अब इस उनको जवान कंट्रोल बैल करने की के लिए, जो उनको आसाएं नियंत्रण थी, करने के लिए, देखते नियंत्रित निराशाओं करने के में लिए, परिवर्तित उनके हो गए। गले में धीरे उनका जो स्वामी एक होता है जवान वो बैल एक जुए को उस डाल देता है और उसमें जुए रस्सी में जुट बांध गया, देता है, उसे छुड़ा भी जो नहीं जुआ सकता। उसे अब आगे अब इस जवान बैल की जो आशाएं थी वो धीरे धीरे जानते हैं बाइबल निराशाओं में में जुए के परिवर्तित हो गई विषय में बताती है और धीरे और वो धीरे जुआ ये ऐसे ही जवान हुआ बैल भी जो उस मनुष्यों के गले में डाल जुए दिया में गया जुट गया और उस जो जुए जुआ के कारण उसे अब आगे जो मनुष्य नहीं की जो बढ़ने दे रहा। मनुष्य की जो सामर्थ्य जानते उसका हैं जो बाइबल भी अधिकार एक जुए के विषय उसके में पास बताती जो है शक्ति और वो जुआ भी उसको- ऐसियों के गले में डाल दिया गया है और उस जुआ जुए के कारण कभी जो मनुष्य की जो कि वो स्ट्रेंथ जुआ का जो अधिकार है उसके पास जो शक्ति किसके है गले? वो समाप्त हो गई और वो उसके कंट्रोल वो में जुआ आ का अब वो कंट्रोल जो हो गए जिसके जुआ द्वारा कल भी हमने देखा कि वो किसी जुआ बड़ी दुष्ट ने आदम और हवा के गले में डाल दिया। किसके गले में? आदम और हवा के गले में वो जुआ डाल दिया और वो कंट्रोल जो हो गए किसके द्वारा? शैतान। इसीलिए बाइबल कहती है कि उनका स्वामी जो परमेश्वर ने उन्हें दी थी बन उसे गया और उसने उनके गले में एक जुआ डाल दिया, ऐसा बहुत सारे जिस जुए के कारण उन्होंने अपने उस अधिकार को, उन्होंने उस जिनके सामर्थ्य गले जो में परमेश्वर ने उन्हें दी थी उसे खो दिया। और आज अपने भी साथ में ऐसे बांध दिया है ताकि वो इस दुनिया में ताकि वो यहाँ पर भी जिनके गले में ये पक्षी आज दुष्ट ने वही जुआ डाल रखा है और उन्हें अपने साथ में बांध दिया है ताकि वो भाग न सके, ताकि वो उड़ न सके। मसीह में भी आज लोग जिस पक्षी को चाहते ये पक्षी उड़े उसके पंख को काट देते तब वो उड़ नहीं पाता। कंट्रोल एक जुए के और कंट्रोल उस दुष्ट ने ऐसे लोगों पर क्या कर दिया? कई प्रकार के जुए के आज चिंता का मसीह जुआ में भी आज लोग ये चिंता का जुआ कहीं ना कहीं वो एक जिस चिंता के जुए को अंदर परमेश्वर ने नहीं जुए के बल्कि दुष्ट ने आपके गले में डाला हुआ है ताकि आप चिंता करें और चिंता कर करके आप चिंता बन चिंता जाए का जुआ, ये चिंता का जुआ बहुत बड़ा है। जिस चिंता के जुए को परमेश्वर ने नहीं बल्कि दुष्ट ने आपके गले में डाला हुआ है ताकि आप चिंता करें और चिंता कर करके आप चिता बन जाएं। चिंता में कंट्रोल आपके ऊपर Anxiety में रहे। चिंता का एक जुआ उसने आपके गले नेगेटिव में डाला थॉट्स में है, रहे। चिंता का, एंजाइटी का, डिप्रेशन का जुआ। वो चाहता है कि आप चिंता में रहें, एंजाइटी में रहें, गलत विचारों में रहें, नेगेटिव थॉट्स में रहें। आप दूसरे के बारे में गलत सोचें, दूसरे के बारे में गलत कल्पना करें ताकि एक दिन आप चिता तक पहुंच जाएं। उसका उद्देश्य मनुष्य के लिए केवल एक ही है कि मैं इस सृष्टि को जिसे परमेश्वर ने बनाया है इसे नाश करूं। वो सारे एंजाइटी में पड़े नाश सारी चिंताओं में तैयार है ये जुआ जीवन और में चिंता का जुआ ये उतनी चिंताग्रस्त हो रहे हैं कि वो सुसाइड कर लेते हैं, जवानों को आप आत्महत्या कर लेते हैं। वो सारे डिप्रेशन हैं, वो सारे एंजाइटी में पड़े हुए हैं, सारे चिंताओं में एक ऐसा जुआ उनके जीवन में अगर कुछ नहीं हो रहा, इतनी चिंताग्रस्त हो रहे हैं कि वो सुसाइड कर दे रहे हैं, आत्महत्या कर दे रहे हैं। उन्हें अपने जीवन की चिंता नहीं, सुसाइड करना और कर भी देते हैं बहुत सारे। मींस एक ऐसा जुआ उस शैतान ने उसके गले में डाल दिया जिसको वो चाहकर भी उसे खोल नहीं पा रहा। जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया अंत में वो जुआ उसे चिता की ओर ले जा रहा है, अंत में वो जुआ उसे मृत्यु की ओर लेकर के जा रहा है। ऐसी डर का जुआ है जो दुष्ट ने मनुष्य के अंदर डाल दिया। आप जानते हैं जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया तो उस समय डर नाम की कोई चीज नहीं थी। दुष्ट ने एक
डर रूपी जुआ जिस होटल में हम लोग मनुष्य के गले में डाल दिया। हमारे आज बगल हर वाले एक रूम में जो मनुष्य बटन डरता पे है। कौन से लेकिन हर एक मनुष्य के अंदर किसी न किसी प्रकार का रात डर है। भर किसी को अपने 2 पति बजे का डर रात है, में किसी को अपनी आकर पत्नी उनके का डर है। बोले कल कि रात बहुत जिस छोटे होटल में हम लोग थे, 2 बार नहीं हमारे बगल वाले रूम वो में भी जो आए हस्बैंड ऊपर वाइफ थे, पता नहीं कौन थे, झूठ लेकिन बोल रात रहे थे। भर लड़ रहे थे। रात भर लड़ रहे थे। 2 बजे रात में बाहर आकर हमने उनके दरवाजे खटखटाए। वो लेडी बहुत जोर जोर से रो रही थी। मैंने 2 बार मैनेजर को डर फोन का किया। छुआ है, वो लड़ाई भी आए झगड़े का ऊपर, छुआ है, इसके बावजूद वो लड़ने पे लगे। परिवारों में फिर जब मैडम ने प्रार्थना की अपने रूम में, उसके बाद वो शांत हुए और फिर हम लोग भी तब सोए लगभग 3 बजे के करीब। मैं चाहता था कि ये दरवाजे खुली जाए, मुझे बात डर का जुआ मैं बात आती है, रोक है, रही है। लड़ाई झगड़े का जुआ है कोई परिवार गलत व्यक्ति ना में, हो। अशांति का किया जुआ है परिवारों में। उस दुष्ट ने डाल रखा है जुआ। लड़ाई झगड़े का छुआ है, मसीह परिवार है, मैं मसीह चाहता था कि ये दरवाजा एक दूसरे खोले, मैं में इनसे जुआ बात डाला हुआ है करूं। गले मैडम में, बार वो बार जुआ रोक रही थी, नहीं, कहीं कोई गलत व्यक्ति ना हो, वो ड्रिंक किया हुआ भी था। ऐसा लड़ाई झगड़ा फिर हमने प्रार्थना की। जिसे परिवार लड़ाई झगड़े का जुआ है, मसीह परिवार है, मसीह को जानते हैं, लेकिन दुष्ट ने एक जुआ डाला हुआ है गले में। वो जुआ है लड़ाई झगड़े का। कई बार बीमारी का छुआ, ऐसा लड़ाई अचानक झगड़ा से कोई बीमारी, और इस जिसे बीमारी परिवार के डूब द्वारा रहे हैं, परिवार नाश हो रहे हैं, एक आर्थिक और वो उस दुष्ट ने डाला हुआ है। बीमारी का छुआ, कई बार बीमारी का जुआ और है। हर एक व्यक्ति लगभग बीमार है। अचानक से कोई बीमारी, अजानते परमेश्वर ने बीमारी को नहीं बनाया। बहुत सारे लोग सोचते हैं, परिवार का अरे माहौल परमेश्वर ने मुझे ये बीमारी व्यक्ति दी है, आर्थिक रूप से क्यों दी है? ताकि वो मुझे सिखाए, वो मुझे सिखाने के लिए बीमारी दे रहा है। आज हर एक भाई व्यक्ति मेरे पास लगभग आए। लगभग बीमार है किसी न किसी बीमारी से। आप जानते हैं परमेश्वर ने बीमारी को नहीं बनाया। परमेश्वर बहुत सारे लोग बीमारी सोचते हैं, को दी। अरे परमेश्वर ने मुझे ये बीमारी लेकिन आपको दी मैं है, बताना चाहूंगा, क्यों दी है? आप ताकि वो मुझे परमेश्वर सिखाए, परमेश्वर वो मुझे है। सिखाने वो के लिए किसी को बीमारी दे बीमारी रहा के लिए है। नहीं समझाता, एक वो भाई मेरे बीमारी पास को आया। लेकर समझाता। वो बहुत बीमार था। अगर अंत में बीमारी इस बात लेकर को कहता समझाता, है, इस समय पूरा विश्व को वो मुझे इस बीमार बीमारी करता, से और एक ही कैसे बार में सब लोग समझ जाते। लेकिन आपको मैं बताना चाहूं, नहीं, आपका परमेश्वर भला परमेश्वर परमेश्वर बीमारी है। देके वो किसी को बीमारी देके नहीं समझाता, वो अपने वचन को देकर समझाता है। अगर वो बीमारी देकर समझाता तो इस समय पूरा विश्व को वो बीमार करता और एक ही बार में सब लोग समझ जाते। लेकिन नहीं, हमारा परमेश्वर बीमारी देके नहीं समझाता, बीमारी नाम की कोई चीज वो नहीं वचन थी। देकर उसने समझाता है। लोग सोचते हैं कि परमेश्वर ने मुझे ये बीमारी दी है, इससे मुझे कुछ मैं शिक्षा यूं दे रहा है। कहता हूं परमेश्वर कि नहीं, गुलाब गलत। पर भी सब कोई खाता है। परमेश्वर ने जब सृष्टि बनाई तो उसने एक भी बीमारी नाम की कोई चीज नहीं थी। उसने स्वस्थ व्यक्ति को बनाया। बाइबल में लिखा है कि ऊंट कटारे भी नहीं थे पृथ्वी पर, एक कांटा भी नहीं था। मैं यूं कहता हूं कि गुलाब पर भी तब कोई कांटा नहीं था। हमारा परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है जो सब कुछ अच्छा बनाता है। उसने आपको बीमारी नहीं दी है। ये बीमारियां या तो दुष्ट की ओर से होती हैं, या फिर आपका जो खान पान होता है, आजकल का जो इलाज है उसके द्वारा, पॉल्यूशन के द्वारा, वातावरण के द्वारा ये बीमारियां फैल रही हैं। एक और जुआ जो आज की डेट में देखने को मिलता है, कर्ज का जुआ। लोगों के घरों में उस दुष्ट ने ऐसे जुए लगा रखे हैं। कर्ज का जुआ, आज मैक्सिमम लोग कर्ज के कारण परेशान हैं। आपने जिन्होंने अपने घर तक सुनी कि एक व्यक्ति ने अपनी पूरी फैमिली को जहर दे दिया और मार दिया। कारण क्या था? केवल कर्ज। छोटे छोटे बच्चे थे उसके, उसने सबको मार दिया, अपने आप भी मर गया। कर्ज। कितने ही लोग हैं जिन्होंने अपने घर तक को बेच दिया, सब कुछ बेच दिया, अपने उन चेलों को पत्नी के गहने बेच दिए, कहीं कुछ कर दिया, केवल किसके कारण? कर्ज। ये कर्ज एक बहुत बड़ा जुआ है। ऐसे बहुत सारे जुए हैं दुष्ट जो आत्मा परमेश्वर ने, बहुत सारे लोगों जो के दुष्ट गले में ने, उस दुष्ट लोगों ने ने अपने उन चेलों को भेज रखा है और उनका गले में उस जुए को बांध रखा है। दुष्ट आत्माओं का जुआ, का जुआ भी सफलताओं का जुआ। किसी को ऐसे आराधना नहीं बहुत करने सारे देता। जुए हैं जो परमेश्वर ने
जो ईसाई को भी वो रोक शैतान के रखता है ने लोगों के गले में आराधना डाले नहीं हुए। धर्म का भी एक जुआ है। ये धर्म का जुआ लेकिन भी आज किसी को आराधना नहीं करने देता। अब चाहे ईसाई हो चाहे कोई भी हो, जुड़े हुए ईसाई को भी वो रोक के रखता है, नहीं तुझे ऐसे आराधना नहीं या करनी। गुस्से के जुए में जुटे हुए, धर्म का भी एक आप जुआ। लड़ाई झगड़े के जुए में जुटे हुए, आप किसी लेकिन कुछ आज जुए में यदि जुटे आप इनमें से हुए, किसी जुए भी में जुटे जुए हुए, में जुटे हुए हैं, आप कर्ज के जुए में चाहे जुटे आप हुए, मसीह में ही आप क्यों नहीं, चिंता के जुए में जुटे या हुए, गुस्से के जुए में जुटे हुए हैं, आप लड़ाई झगड़े के जुए में जुटे हुए हैं, आप किसी बुरी लत के आपका जुए परमेश्वर में कहता है, जुटे हुए, किताब नशे में के लिखा है, लत के सिर्फ जुए में में जुटे हुए हैं, अब मैं उसका जुआ आप कर्ज के तेरी जुए में गर्दन जुटे हुए हैं, तोड़ आप दूंगा चिंता के जुए में और जुटे हुए तेरी हैं। बंधन आज परमेश्वर आपसे कुछ कहता है। परमेश्वर कहते हैं कि तेरे जो जुए हैं, आपका परमेश्वर कहता है नहूम की किताब उसका 1 अध्याय 13 पद में, अब मैं उसका जुआ तेरी गर्दन से तोड़ दूंगा और तेरे बंधनों को मैं फाड़ दूंगा। परमेश्वर कहते हैं कि तेरे जो जुए हैं, जो उस दुष्ट ने तेरे गले में डाल रखे हैं, उन जुओं को मैं तोड़ दूंगा यीशु के नाम में। वो जुए टूट जाएंगे जब आप यहाँ से जाएंगे। आपके सारे जुए टूटे होंगे यीशु के नाम में, यीशु के नाम में। वो कर्ज का जुआ भी टूट जाएगा, वो चिंता का जुआ भी टूट जाएगा। और उसके हर बंधनों प्रकार का जुआ जो आज आपके घर में उस दुष्ट ने लगाया हुआ है, आपके गले में लगाया हुआ है, आपके परिवार वालों के गले में लगाया हुआ है, प्रभु कहता है कि अब मैं उसके जुए को तोड़ डालूंगा और उसके बंधनों को मैं फोड़ डालूंगा। हालेलुया। आपका परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है, बंधनों से आजाद करता है। इतना नशे का जुआ जो मेरे ऊपर था, मेरे पापा ने मेरे रात में उसे तोड़ दिया। हमारा परिवार उन्होंने उन दुष्ट आत्मा बहुत अधिक दुष्ट आत्माओं से ग्रसित परिवार था, इतना दुष्ट आत्माओं से ग्रसित। मेरे पापा ने, मेरे ताऊ जी ने जीवन भर जितना कमाया, बहुत अच्छा कमाया उन्होंने, वो सब उन्होंने उन दुष्ट आत्माओं पर लगा दिया ताकि हम ठीक रहें। लेकिन रिजल्ट जीरो। हर 2 महीने, हर 3 महीने, हर 6 महीने, हर साल यीशु के पास उन दुष्ट आत्माओं को शांत करते एक बात करते उनका दिवाला निकल गया, वो कर्ज में चले गए, वो डूबने लगे। उन्हें पता चला ये ईसाई, किसी ने उन्हें बताया उन्होंने उसी समय कि यीशु के पास जाओ। नहीं, तुम जो चाहते हो। और एक दिन एक पास्टर उनके घर में आ गए, हम ईसाई वो नहीं बनेंगे, लेकर के आ गया। जब उन्हें पता जो चला है ये ईसाई है, उन्होंने उसे उसी समय अपने घर से बाहर आप चले जाओ। ईसाई भाई तुम जो चाहते हो वो हम कभी नहीं बनेंगे, हम ईसाई नहीं बनेंगे, हम जो हैं सो हैं, हम ठीक हैं जैसे भी हैं। उन्होंने उसे घर में नहीं आने दिया, उन्हें कहा कि आप चले जाओ, चाय वाई पिलाई, उसके बाद कहा आप चले जाओ। मैं दीदी को किसी ने वो बोला चले गए। चलो सत्संग चलते हैं। कुछ समय बाद, उसे कहा ठीक। कुछ सालों बाद उनकी स्थिति और खराब होती रही, हमारे परिवार की स्थिति और खराब होती रही। उस सत्संग का नाम था यीशु। मेरी दीदी को किसी ने बोला और जब वो सत्संग चलते हैं, तुम ठीक हो जाओ। उसकी जो प्रॉब्लम थी, उसने कहा ठीक सब है। सॉल्व हो गया। वो ऐसे ही एक सत्संग में आ गया और सत्संग चला। उस सत्संग का नाम था यीशु सत्संग। हमारा पूरा परिवार, और जब वो वहां से बाहर निकली, उसकी जो प्रॉब्लम थी वो सब सॉल्व हो गई। उसने तुरंत से पापा को फोन किया, ताऊ जी को, पापा यीशु सत्संग में जाओ। दुष्ट आत्माओं हमारा का पूरा परिवार जो यीशु हमारे सत्संग में परिवार में था, हमारे गले में था, यीशु सत्संग में पहुंचे। आत्माओं का जुआ, वो बीमारियों का जुआ, फिर हमारे का परिवार जुआ
जो हमारे परिवार आपके में जीवन था, में भी हमारे प्रभु है। गले में था, यीशु और ने उसी परमेश्वर दिन फोड़ डाला, उसे फोड़ डाला, और उसके बाद वो दुष्ट आत्माओं का जुआ, वो बीमारियों का जुआ फिर हमारे परिवार में नहीं रहा। हालेलुया। आपके जीवन में भी प्रभु ऐसे ही करेगा। हमारा परमेश्वर कहता है कि अब मैं उसका जुआ तेरी गर्दन से क्या कर दूंगा, तोड़ डालूंगा। इनका बहुत वो उन जुओं को और तोड़ने वाला परमेश्वर है। अपने ही घर का एक समय था कि मेरी गर्दन पर कर्ज का जुआ था, कैसे बाहर निकलना इस कर्ज से नहीं पता। परमेश्वर ने इनकम बहुत कम थी जिस पर और कर्जा बहुत ज्यादा था। परमेश्वर ने अपने ही घर का पूरा नहीं हो रहा था, फिर कर्जा कहां से देगा। और हमें पता भी नहीं प्रार्थना चला करना शुरू किया हम दोनों ने, और परमेश्वर आपके हर एक जुए को तोड़ना चाहता है। बस केवल आप उसकी उपस्थिति में जाना है, उससे पूछना है। परमेश्वर ने हमें ऐसी इस जुए को सामर्थ्य तोड़ने के लिए वो आपको बताएगा, और जिस दिन वो आपको बताएगा हमें आप पता भी स्वतंत्र नहीं हो। चला कि वो कर्जा वो हमें आप कब देगा। परमेश्वर आपके हर एक जुए को तोड़ना जानता है, बस केवल आपको उसकी उपस्थिति में जाना है, उससे पूछना है कि मुझे क्या करना है प्रभु इस जुए को तोड़ने के लिए। वो आपको बताएगा, और जिस दिन वो आपको बताएगा आप स्वतंत्र हो जाएंगे। और जब उसने वो आपको ट्यूशन आइडिया सेंटर देगा, खोला, उसमें वो इतने आपको बच्चे तरीके हमारे पास आए बताएगा। कि हमारा भी खर्चा चला और हमने पूरा कर्जा भी दे दिया। प्रभु ने मुझसे परमेश्वर मार्ग बनाएगा। ट्यूशन सेंटर खोला, ऐसा नहीं है कि और कोई हमने एक आपको ट्यूशन सेंटर खोला। 1 करोड़ रुपए दे और दे जब हमने सकता है, ट्यूशन सेंटर कर्जा खोला, नहीं। उसमें इतने बच्चे हमारे पास आए कि हमारा भी खर्चा चला वो और आपको हमने पूरा कर्जा भी दे दिया। वो आपको गाइड परमेश्वर करेगा मार्ग कि ये बनाएगा काम आपके करना। लिए। जब ऐसा नहीं है कि आपको कोई आपको जो 1 प्रभु करोड़ आप रुपए दे देगा तब आप अपना कर्जा देंगे, नहीं। प्रभु आपके आपके जुए लिए मार्ग बनाएगा, प्रभु आपको दिशा निर्देशन देगा, वो आपको गाइड करेगा, और तुझे एक ये काम करना है। और जब एक आप वचन ये हम करेंगे, लोग देखते हैं यशायाह की जो किताब प्रभु 77 आपको में बताएगा, आप लिखा है, स्वतंत्र अभिषेक के कारण जुए टूटने जुआ लगे। हालेलुया। टूट जाएगा। जिसके कारण अभिषेक और एक जुआ टूट जाएगा। एक और वचन हम लोग जिसके देखते हैं, ऊपर यशायाह की किताब उसका अभिषेक 10 है अध्याय 27 उसकी पद में गर्दन पर लिखा है, जुआ अभिषेक के कारण उसकी गर्दन पे कोई जुआ जुआ टूट नहीं रख जाएगा। सकते। आज किसके दिन कारण? होगा अभिषेक के कारण जुआ कितने टूट लोग तैयार हैं जाएगा। अभिषेक से भरने के लिए? जिसके इसमें ऊपर आप अभिषेक है, ज्यादा होता उसकी है। गर्दन पर जुआ नहीं वो रह धर्म सकता। का जुआ तो उसकी हमें गर्दन रोके पे रखता है। कोई उस जुआ धर्म का नहीं जुआ रह जो हमें सकता। रोके इसलिए रखता आज है, ये उसे दिन आपको होगा तोड़ना जब हम अभिषेक से परमेश्वर अपने भरेंगे। अभिषेक से कितने लोग तैयार हैं अभिषेक से भरने के लिए? इसमें आपका हमारे रोल से एक सबसे स्त्री के ज्यादा विषय में होगा। पढ़ते हैं जिसको 12 वर्ष वो से धर्म लागू का कर दी जुआ जो बीमारी। हमें रोके रखता और वो है, इसी वो ने शर्म का जुआ जो हमें रोके रखता है, डॉक्टरों के उसे पास आपको तोड़ना है। परमेश्वर अपने अभिषेक से आपको भरेगा। वो बीमारी ही नहीं। हम बाइबल में एक स्त्री के विषय में पढ़ते हैं जिसको सारा 12 पैसा चला वर्ष से गया, लहू बहने सारी की इज्जत बीमारी भी चली गई, अब वो स्त्री ने कोई डॉक्टर बाकी न बहुत था। डॉक्टरों लेकिन के एक पास दिन उसने सुना बहुत कि हमारे इलाज शहर करवाया, में प्रभु उसकी यीशु रिपोर्ट आ कभी गए। भी नॉर्मल नहीं उसने आई। सुना वो कि बीमार हो हमारे गई। गांव में 12 एक साल मीटिंग बीत होने गए, जा रही। सारा पैसा चला गया, यीशु सारी के इज्जत लिए भी आता चली गई, 5,000 कोई डॉक्टर पुरुष बाकी न करते रहा। थे। लेकिन एक दिन उसने कोई सुना स्त्रियां कितनी? कि हमारे शहर में मैं सोचता हूं प्रभु 10,000 यीशु आ रहे स्त्रियां हैं। होंगी। उसने बच्चे सुना कितने होंगे? कि हमारे 5,000 गांव बच्चे। में एक मीटिंग होने जा रही है। क्योंकि पुरुषों से ज्यादा स्त्रियों की यीशु के संख्या पीछे होगी। आप जानते हर हैं एक मीटिंग। 5,000 पुरुष और चलते जब हैं। उस स्त्री ने सुना कि प्रभु तो यीशु स्त्रियां कितनी गांव होंगी? में आते हैं, मैं सोचता हूँ 10,000 स्त्रियां होंगी। बच्चे कितने होंगे? 5,000 बच्चे भी होंगे। उस अभिषेक को, क्योंकि पुरुषों से ज्यादा उस स्त्रियों की अभिषेक संख्या को होती है हर एक मीटिंग में। उसके वस्त्र के और जब उस स्त्री ने सुना कि प्रभु यीशु मेरे गांव में आ रहे हैं, एक मीटिंग वहां पर हो रही है, मैं भी वहां जाऊंगा। और उस स्त्री को आज भीड़ उस से अभिषेक को, उस अभिषेक को मैं छू चलने की उसके समझ वस्त्र नहीं। के छोर लोग उसे डिस्टर्ब रहे होंगे। और मुझे विश्वास है यदि मैंने उसे 5,000 छू लोगों लिया, की भीड़ मैं में चंगी हो चलते जाऊंगी। हुए
और वो स्त्री पहुंची भीड़ में गिरते पड़ते, दुबली सी, कोई सामर्थ्य नहीं, चलने की सामर्थ्य नहीं, लोग उसे धिक्कार रहे होंगे, लेकिन वो 5,000 10,000 लोगों की भीड़ में से चलते हुए अंत में उसने यीशु के वस्त्र का छोर छू लिया। और जिस घड़ी उसने छोर छुआ, कहा मुझसे सामर्थ्य निकली है। हालेलुया। वो अभिषेक निकला है जिसके कारण उस स्त्री का 12 साल का जो जुआ उसके कंधों पर रखा गया था वो टूट गया और वो उसी समय चंगी हो गई। अभिषेक के कारण जुआ टूट जाता है। हालेलुया। कल एक बहन यहाँ पर थी, मुझे नहीं पता वो कौन है, उन्होंने कहा 19 साल से मुझे सर्वाइकल का पेन था। उन्होंने बेल्ट लगाई हुई थी। जब प्रार्थना उनका ये कहना है कि प्रभु ने मुझे आजाद कर दिया। हालेलुया। वो जो जुआ उनके गर्दन पे रखा हुआ था, प्रभु ने उन्हें चंगा कर दिया। अभिषेक ने उस गिरदन के जुए को उनकी गर्दन की बीमारी, रोज सर दर्द, बहुत इलाज करवाया, लेकिन कुछ एक दिन उनके लिए प्रार्थना हुई और उस अभिषेक ने उस सिरदर्द के जुए को उनकी गर्दन से तोड़ दिया। हालेलुया। आपकी गर्दन, यीशु मसीह जानते थे कि लोग जुए में, हर एक जुए को, अब वो जुआ चाहे कैसे भी हो, लेकिन प्रभु हर एक जुए को तोड़ना। इसलिए लोगों को इनवाइट किया। एक सभा में यीशु मसीह बोल रहे, यीशु मसीह जानते थे कि यीशु मसीह वहां पर कहा कि हे सब परिश्रम करने वाले लोगों, गले में जुआ पड़ा हुआ हे सब बोझ के तले दबे लोगों, इसलिए यीशु मसीह ने लोगों को इनवाइट किया। हे सब चिंता सभा में यीशु मसीह बोल रहे थे, हे सब परेशान लोग, यीशु मसीह ने वहां पर कहा कि हे सब परिश्रम करने वाले लोगों, अपने मन को हे सब बोझ के तले दबे लोगों, अपने गलत कामों को छोड़कर मेरे पास आओ, हे सब चिंताग्रस्त लोगों, हे सब परेशान लोगों, मेरे पास आओ, अपने मन को फिराकर मेरे पास आओ, अपने गलत कामों को छोड़ मेरे पास आओ और अपना जो जुआ है मुझे दे। मेरा तुम्हारा जुआ तो बहुत भारी है, उसे मुझे दे दो, मैं विश्राम दूंगा। मेरा जुआ जो बहुत हल्का है, मेरा जुआ तुम उठा लो प्रभु आपका जुआ है, क्या आप अपना जुआ उसके सम्मुख लिखता है तुम्हारा जुआ तो बहुत भारी है, उसे मुझे दे दो, मैं उठाऊंगा। मेरा जुआ जो बहुत शांति है, दे, उसे वो आपको आनंद देगा, वो आपको अरे ये लोग कहाँ भाग रहे हैं? अरे भाई तुझे नहीं पता क्या अब फेस्टिवल सीजन स्टार्ट हो गया है। अब ना सिर्फ हर ऑर्डर पे ज्यादा कमाई मिलेगी बल्कि ऑर्डर्स भी ज्यादा मिल रहे हैं। मतलब ज्यादा ऑर्डर्स और इंसेंटिव से कमाई में डबल बूस्ट। वाह बढ़िया है भाई, अब मैं भी चलता हूँ कमाने। लेकिन फल नहीं मिल रहा। आपको सफलता देगा, वो आपको नए नए आइडियाज देगा, वैसे काम में रहने वाले जिन लोगों, पर चलकर आप परेशान लोगों, समाज के द्वारा धुतकारे हुए लोगों, करने वालों, तुच्छ जाने वाले लोगों, परिश्रम तो कर रहे मेरे हैं, पास आ जाओ, फल नहीं मिल रहा। मैं तुम्हें शांति दूंगा, मैं तुम्हें आनंद दूंगा, मैं तुम्हें खुशियों से भरूंगा, मैं तुम्हारे हालातों को बदल दूंगा, मैं तुम्हें अभिषेक से भर दूंगा, जिसके द्वारा हर एक जुआ टूट जाएगा। फिर आपकी गर्दन, मैं तुम्हें शांति दूंगा, मैं तुम्हें आनंद दूंगा, मैं तुम्हें खुशियों से भर दूंगा, मैं तुम्हारे हालातों को बदल दूंगा, मैं तुम्हें उस अभिषेक से भर दूंगा जिसके द्वारा हर एक जुआ टूट जाएगा। फिर आपकी गर्दन में कोई जुआ नहीं। आज प्रभु ने आपसे बात जुआ की, मुझे दे दो और मेरा जुआ ले लो। उससे अपने मन को कठोर, यदि आज आप चाहते हैं, यदि आपने उसकी आवाज को सुना है तोड़ डालो। कि मैं जुए में फंसा हुआ हूं, या फिर किसी जुए में है आज,
तो आज प्रभु ने आपसे बात की है, जब उस जुए को आप प्रभु को दे देंगे इसलिए अपने और मन प्रभु को का कठोर जुआ न जो करें। सहज है, हल्का, यदि आपने उसकी आवाज उसके को सुना पीछे है चलने का कि जुआ मैं एक जुए में फंसा हुआ हूँ या फिर फंसी हुई बाइबल हूँ, कहती है कि अभिषेक तो के आज कारण आपके लिए हर मौका एक होगा जुआ जब उस जुए को आप प्रभु को दे आगे देंगे अपनी आंखों को और बंद प्रभु करें, का अपने जुआ स्थानों पे जो खड़े सहज रहें। है, हल्का है, उसके पीछे चलने का जुआ अपने ऊपर ले लेंगे। और बाइबल कहती है कि अभिषेक के कारण हर एक जुआ टूट जाएगा। आइए अपनी आंखों आज को बंद करें, अपने आपके हर स्थानों पे एक खड़े जुए हो को जाएं। तोड़ने का चाहे आपको महसूस हो या ना हो, लेकिन आपका हर एक जुआ टूट जाएगा। आइए अपने हाथों को आइए अपनी आंखों को बंद करें। अपनी आंखों को बंद। आज प्रभु आपके हर एक जुए को तोड़ने यदि जा आज रहा है, आपने प्रभु की आवाज को सुना चाहे आपको महसूस और हो आपको या ना हो, किसी जुए लेकिन में आपका हर एक जुआ आपको टूटने जा लगता रहा है कि आप किसी जुए है। आइए में अपने फंसे हाथों को हुए उठाएं, हैं। अपनी आंखों को बंद करें। Thank you, Father. तो आज प्रभु यदि आज आपने प्रभु की आवाज को सुना है Yes, Lord. आज प्रभु और आपको लगता है कि आप किसी जुए में हैं, Yes, आपको लगता है कि आप किसी जुए में फंसे हुए हैं, yes, Jesus. आज प्रभु उन जुओं को तोड़ डालेगा। आज प्रभु उन जुओं को तोड़ डालेगा। प्रभु ने कहा है कि हम मुझे तेरी रूह से मैं बन सकूं अपने हाथों को कहा है कि अभिषेक के कारण जुआ टूट जाए कि मैं बन सकूं दोहराएं, शब्दों को दोहराएं और प्रार्थना करें कि प्रभु आज मुझे अपने अभिषेक से भर दे। ऐसा अभिषेक प्रभु जिससे हर एक जुआ टूट जाए मेरे प्रभु से कहें कि मैं तेरे जैसा बनूं प्रभु, तेरे जैसा प्रभु, जैसा तू इसलिए मुझे अपने उस अभिषेक से भर दे यदि तुम मांगोगे तो वो तुम्हें पवित्र आत्मा देगा, वो तुम्हें वो अभिषेक देगा। पहले से ज्यादा अभिषेक, पहले से दुगना अभिषेक भरने पर है। दुगना
करना पहले से ज्यादा ज्यादा पहले से आज मुझे बारिश की तरह प्रभु एक अग्नि के समान एक बारिश के समान एलियाह ने एलीशा पर चादर डाली थी, वो दोगुने अभिषेक से भर गया था। आज प्रभु आप पर उस चादर को डालेगा और आप दोगुने अभिषेक से भर जाओगे। यीशु के नाम में, यीशु नासरी के नाम से, उस अभिषेक से, उस अग्नि से भर जाओ। यीशु के नाम से, in the name of Jesus, यीशु नासरी के नाम से प्रभु आपको भर रहा है, प्रभु आपको भर रहा है, उस दुगने अभिषेक से भर रहा है। ओ शायद बशंदे रखे तो यीशु के नाम से, प्रभु आपके वचनों को तोड़ रहा है, जंजीरों से छुटकारा पा रहे हैं। यीशु के नाम, यीशु के नाम, यीशु के नाम, यीशु के नाम में दुगना अभिषेक, दुगना अभिषेक, दुगना अभिषेक, दुगना अभिषेक, दुगना अभिषेक। यीशु के नाम में वो चादर, वो चादर, वो एलीशा की चादर, वो एलीशा की चादर, वो एलिय्याह की चादर, यीशु के नाम में पवित्र आत्मा की चादर, यीशु के नाम में, यीशु के नाम में इनके ऊपर आ जाए वो अग्नि, वो अग्नि, पवित्र आत्मा की वो अग्नि। बाइबल कहती है कि उस अग्नि के सम्मुख कोई भी खड़ा नहीं रह पाएगा, उस अभिषेक के सम्मुख कोई खड़ा नहीं रह पाएगा। वो अभिषेक आपके जीवन को तोड़ रहा है। यीशु के प्रभु इनके बंधन को आज तोड़ रहा है। यीशु के नाम वो जुआ के गंधनों से टूट जाए। यीशु के नाम टूट जाओ हर एक जुआ, यीशु के नाम से मैं तुझे तोड़ता हूँ। In the name of Jesus, in the name of Jesus, हर एक जुआ, वो जादू टोने का जुआ टूट जाए, वो कर्ज का जुआ टूट जाए, वो हर एक जुआ इनके जीवन में लड़ाई झगड़े का जुआ टूट प्रभु आपको अपनी अन्य भाषा से भर रहा है, प्रभु आपको अपनी पवित्र आत्मा से भर रहा है। हर प्रकार का रोग इनके जीवनों से चला जाए यीशु के नाम से। हर प्रकार के रोग का जुआ टूट जाए यीशु के नाम परमेश्वर का
तो अभिषेक उतर आई यीशु के नाम से। एक एक पर परमेश्वर का एक एक अपने आप को रोके नहीं, जैसे उस स्त्री ने अपने आप को नहीं रोका और वो यीशु के करीब आ गई और यीशु की सामर्थ निकली और वो अभिषेक से भर गई। उसी प्रकार प्रभु आपको अभिषेक से भर रहा है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। एक एक को प्रभु अपने जीवन में उस अभिषेक को बहने दे, उस अभिषेक को बहने दे और उस अभिषेक में खुद को आप परमेश्वर के सम्मुख रखें। खुदा मैं तेरे सामने हूँ, आपको समर्पित करें अपने आप को राजाधिराज के सामने। अपनी आत्मा से आपको भरेगा, वो आपके आज परमेश्वर का आत्मा आपसे बातचीत करना चाहता है। उस डिप्रेस व्यक्ति से, उस अकेले व्यक्ति से, उस मायूस व्यक्ति से परमेश्वर का आत्मा बातचीत कर रहा है। अपने आप को रोके नहीं, खाली बर्तन के समान प्रभु के सामने अपने आप को अपनी पाक रूह से आपको भरेगा। यदि आज आप प्रभु की आवाज को सुनना चाहते हैं, प्रभु आपसे बातचीत करना चाहते हैं, हर एक जन से व्यक्तिगत रूप से, हर एक जन से पर्सनली आपका यीशु बातचीत करना चाहता है। वो कहता है आपसे, मेरे बेटे और मेरी बेटी, तू मेरी दृष्टि में अनमोल और प्रतिष्ठित है और मैं तुझसे प्रेम करता हूं। वो अपनी आत्मा की आवाज आपको दे रहा है। यीशु के नाम से हालात बदल जाए। इनमें से हर एक व्यक्ति के जीवन में हमारी बात यीशु के नाम से वो सॉल्व हो जाए। जब वो यहाँ से जाते हैं यीशु के नाम से इनके हालात बदल जाए, इनकी परिस्थितियाँ बदल जाए। वो हर एक जुआ जो दुष्ट ने इनके गले में डाला हुआ है टूट नकारात्मक विचारों का बंधन टूट रहा है यीशु के नाम बीमारी का हर एक बंधन आपके जीवन से टूट रहा है। माइग्रेन की समस्या जिनके सर में कांटे हैं वो चलते हो गए यीशु नासरी के नाम से। अपने सरों पर हाथ रखें, अपनी बीमारी की जगह पर हाथ रखें। यीशु
आपको इस समय छूना चाहते हैं, वो कुछ नया आपके जीवन में करना चाहते हैं, वो आपके शरीर को तरोताजा करना चाहते हैं। हो सकता है आप चलने फिरने में अपने आप में सामर्थ्य महसूस नहीं कर रहे हैं, आज वो आपको सामर्थ्य भर रहा है यीशु के नाम से। जो चल फिर नहीं पाते हैं ढंग से, यीशु नासरी के नाम से इसी समय उनके पैरों में बल मांगते हैं। In the name of Jesus, पैर चंगे हो यीशु के नाम से, घुटने चंगे हो यीशु के नाम से, हड्डियां चंगी हो यीशु के नाम से। जो समय जा रहे हैं, जिनके गड्ढों में दर्द है वो जा रहे हैं यीशु के नाम से। हर एक दर्द आपके शरीर से जा रहा है यीशु के नाम से। जिनके राइट हैंड में प्रॉब्लम है, इसी वक्त परमेश्वर आपको चंगा कर रहा है। रिसीव करें अपनी चंगाई को, रिसीव करें। जिन बहनों के लेफ्ट स्टमक जहाँ पर लेफ्ट पोर्शन है वहाँ पर पेन है, इसी वक्त वो पेन जा रहा है यीशु मसीह के नाम से। बीमारियां नष्ट हो रही हैं यीशु के नाम से। हर प्रकार की गांठें नष्ट हो रही हैं यीशु के नाम से। हर प्रकार के हार्ट प्रॉब्लम जा रही है यीशु मसीह के नाम से। कोलेस्ट्रॉल प्रॉब्लम नष्ट हो रहा है यीशु के नाम से। हर एक पेट का रोग आपके शरीर से जा रहा है, जिन्हें फूड डाइजेस्ट नहीं होता है, जिनके लिवर में प्रॉब्लम है, फैटी लीवर है, इसी वक्त आप चंगे हो रहे हैं। डॉक्टर ने आपको बीमारी बताई है, आप मेरे बहुत पेन रहता है, इसी वक्त वो चंगे हो रहे हैं यीशु के नाम से। इसी वक्त I command that pain, get out in the name of Jesus. यीशु के नाम आप चंगे हो रहे हैं यीशु के नाम से। आप अपनी कमर पर हाथ रखें, जिन्हें बहुत बैक पेन रहता है, इसी वक्त वो चंगे हो रहे हैं यीशु के नाम से। इसी वक्त I command that pain, get out in the name of Jesus. यीशु के नाम से रिसीव करें अपनी चंगाई को, रिसीव in the name of Jesus। इसी वक्त जिन भाई के कंधे में बैक साइड में पेन है वो जा रहा है, रिसीव करें अपनी चंगाई को। जिन बहनों की कोई संतान नहीं है वो रिसीव करें, परमेश्वर घर की आशीष आपको दे रहा है। आमेन इन द नेम ऑफ जीसस। आप सभी जो एंजाइटी में हैं, आप डिप्रेशन में हैं, हर एक अटैक आपको आता है, यीशु के नाम से आप आजाद हो रहे हैं। यीशु के नाम से आप आजाद हो रहे हैं। यीशु के नाम से आपका शरीर नया हो रहा है, आपकी किडनियां नई हो रही हैं, आपके अंदरूनी अंग नए हो रहे हैं, आपका पेट जा रहा है यीशु के नाम से। आंखों की समस्या जाओ यीशु के नाम से, कानों की समस्या जाओ यीशु नासरी के नाम से, हर प्रकार का हेडेक जाओ यीशु नासरी के नाम से, हर प्रकार की दुर्बलता जाओ यीशु के नाम से। इसी इस समय एक फैमिली से परमेश्वर बात कर रहा है जो बहुत परेशान है कर्जे और लड़ाई को। इस परिवार में परमेश्वर आपकी लड़ाई है, आपके जीवन की प्रॉब्लम आज से खत्म होने जा रही है यीशु के नाम से। आपके जीवन में खुशहाली आ रही है यीशु के नाम से। आपके कर्जे जा रहे हैं यीशु के नाम से। आपके फाइनेंस के सोर्सेस परमेश्वर खोल रहा है, अपने महिमा में धन से वो आपके लिए प्रबंध कर रहा है, आपके लिए स्वर्ग के झरोखे परमेश्वर खोलने जा रहा है। जो रुके हुए काम है वो बनने जा रहे हैं यीशु के नाम से। काफी समय से आपका जो फाइल प्रोसेस है, आपका केस है, वो बनने जा रहा है यीशु के नाम से। इस समय जो बच्चे बहुत ज्यादा इंटरनली वीक हैं, उन बच्चों के ऊपर प्रभु की चंगाई को बोलते हैं। जो प्रभु जितने भी यूथ आज एडिक्शन में या फिर ऐसे गुप्त पाप में हैं,
वो आपके जीवन से वो जुआ टूट रहा है यीशु के नाम से। एडिक्शन जा रहा है, जैसे वो हन्ना थी उसने कहा जीवन से जा जहाँ रही से है। प्रार्थना की। In the name of Jesus। आज परमेश्वर आपसे कहता है कि तुम्हारी प्रार्थना सुन ली गई है। यीशु मसीह कहता है आप नए शौक से ब्लेस होने जा रहे हैं। जैसे वो हन्ना से उसने कहा जा तेरी प्रार्थना सुन ली गई है। आज परमेश्वर आपसे कहता है कि तुम्हारी प्रार्थना सुन ली गई है। आमीन। आप नए शौक से ब्लेस होने जा रहे हैं। आप पार्टनर से ब्लेस होने जा रहे हैं। आप आपके जीवन के हर एक क्षेत्र में बढ़ने जा रहे हैं। आपके बच्चे हर गलत संगति से बाहर निकलने जा रहे हैं। उनके ऊपर मैं डिलीवरेंस को कहती हूँ यीशु के नाम से। आज जो बंधनों में है वो आजाद होने जा रहे हैं यीशु के नाम से। ओ रावा शक्रिया नमस्ते। कि आज आप यीशु को परखने आए हो, We honor परंतु you, आज Jesus. हम अपने साथ We यीशु को honor you, परखना चाहते हैं। Jesus. आज यीशु आपके घर आपके साथ चलकर जाएंगे। आज यीशु आपके परिवार में हो आपके सकता है साथ रहना चाहते हैं। आप सिर्फ यीशु को परखने आए हो, अकेले नहीं परंतु है। आज आप आपके साथ यीशु को कोई लेकर जा आपके रहे जीवन में हैं। आज यीशु आपके घर आपके साथ चलकर आपके जाएंगे। हालात बदल आज यीशु आपके परिवार में आपके साथ रहना चाहते हैं। जिससे हमें ऑनलाइन आज से आप अकेले नहीं हैं। विश्वास करते हैं कि आप कोई भी आपके जीवन में ऐसी परमेश्वर हालात नहीं है जिसे यीशु ना बदल सके। परमेश्वर आपके आपको हालात ब्लेस बदल कर रहे रहा हैं है। यीशु के नाम से। इस समय जो हमारे इस समय इंटरनल जितने हमें ऑनलाइन देख रहे हैं, वो टूटे हुए हैं कि उनकी कोई मैं भी प्रार्थना इमारत करती नहीं हूँ है। कि आज आपके मैं जीवन कहती हूँ परमेश्वर कहता है परमेश्वर अद्भुत टूटे हुए बालों के समीप रहता हूँ। परमेश्वर आप आपको इसे bless होगा करता है। न्याय करता हूँ। इस समय परमेश्वर जो भाई आपके इस समय इंटरनल परमेश्वर आपके लिए वो न्याय टूटे हुए करेगा। हैं कि उनकी कोई सुध लेने वाला नहीं है। भाई मैं आपसे कहती हूँ परमेश्वर कहता है मैं टूटे मन वालों के समीप मस्तक को ऊंचा करेगा। Thank you, Lord Jesus. सारी आदत महिमा आपको देते हैं। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम से आमीन। इस समय जब आप आगे आ सकते हैं और हम चाहेंगे कि हम आपके लिए प्रार्थना करें और हमारी जितनी भी टीम है वो भी आगे आ जाए और हर एक व्यक्ति के लिए हम चाहते हैं कि हर एक व्यक्ति के लिए प्रार्थना हो, हर एक व्यक्ति के लिए पर्सनली प्रार्थना हो, ये हम चाहते हैं। लेकिन कृपया सभी लोग Zomato, food delivery and dining. अपनी जगह पर बने रहें।